सो गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं कार्टिलेज। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कार्टिलेज। तो चलिए पढ़ते हैं। द इंट्रासेल्युलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लाइएबल। ठीक है, जो इंट्रासेल्युलर मटेरियल होता है, इंट्रासेल्युलर का मतलब क्या होता है? सेल की जो अंदर की जो चीज, वो जो मटेरियल रहता है, जो सेल के अंदर का जो मटेरियल पाया जाता है, उसको हम इंट्रासेल्युलर मटेरियल कहते हैं। और जो कि कार्टिलेज के अंदर जो होता है वो होता है सॉलिड। ठीक है, वो सॉलिड होता है एंड प्लाइएबल होता है एंड रेसिस्ट कंप्रेशन। यहाँ पे रेसिस्ट कंप्रेशन का मतलब होता है कंप्रेशन को रोकता है। ठीक है, अब आप उस चीज़ को कंप्रेस कर रहे हो तो वो नहीं हो पाएगा उसमें, ये बात बोल रहा है वो। और प्लाइएबल का मतलब क्या होता है? इजीली बेंड हो सके, जो कि ठीक है, इजीली आप उस चीज़ को बेंड कर सको, उसका मतलब होता है प्लाइएबल का मतलब होता है यही होता है। और सॉलिड रहता है। ठीक है, तो जो इसके अंदर का मटेरियल होता है कार्टिलेज का, वो सॉलिड रहता है और इजीली बेंड हो जाता है और कंप्रेशन को रोकता है। सेल ऑफ दिस टिश्यू, अब जो टिश्यू जो रहता है उसमें सेल्स बनता है, हमको पता है। जो सेल्स है वो मिलके टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, ये सेल्स जो है मिलके टिश्यू बनाते हैं। तो ये जो सेल रहते हैं इसके, ये जो सेल रहता है इसका, उसको हम क्या बोलते हैं? एक उसको नाम दिया है हमने कॉन्ड्रोसाइट। क्या नाम दिया है हमने? कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, और ये क्या होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स आर इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल कैविटी। ये जो है इनक्लोज्ड रहते हैं, मतलब उसके अंदर रहते हैं। किसके? स्मॉल कैविटी के अंदर रहते हैं, विद इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स रहती है इसके जो है, उसके जो कैविटी है, उसमें वो भी रहता है, सेल्स भी रहते हैं और मैट्रिक्स भी रहती है। ठीक है, और वो मैट्रिक्स किससे बनती है? वो होती है इन सेलों से ही, वो सिक्रीट होती है मैट्रिक्स। ठीक है, द मैट्रिक्स सिक्रीटेड बाय देम। मान लीजिए सेल है इसमें का, तो वो क्या कर रहा है? यहाँ से ऐसी मैट्रिक्स सिक्रीट करेगा। मैट्रिक्स यानी कुछ फ्लूइड है, वो सिक्रीट करेगा वो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट। ठीक है, जो वर्टिब्रेट्स में जो है कार्टिलेज होती है, एम्ब्रियोस आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। अच्छा, अब मान लीजिए, अब कोई वर्टिब्रेट है, उसका जो है उसके एम्ब्रियो की स्टेज में जो है बोन्स की जगह कार्टिलेज होगी। ठीक है, उसकी बोन्स की जगह क्या होगा? कार्टिलेज होगा, है ना, एम्ब्रियो में। और वहीं जब वो एम्ब्रियो से जब वो एडल्ट में बनता है, एडल्ट बनता है जब वो, तो उसके पास क्या आ जाता है? उसके पास तब बोन्स आ जाती है। ठीक है, आप चेक कर लेना, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप बड़े हो गए, आप बड़े हो गए तो आपके पास कितनी हड्डियाँ रहती है ना, हड्डियाँ यानी बोन्स रहती है ना, कितनी 206 रहती है। वैसी अगर वहीं कार्टिलेज रहती है जब आप बहुत छोटे में, यानी कि जब आप पैदा भी नहीं हुए, तो उसके पहले जब आपका अंदर ही अंदर डेवलपमेंट हो रहा था, तब आपके पास जो थी कार्टिलेज थी, और वही क्या एक्सचेंज, या फिर हम बोल सकते हैं कन्वर्ट हो गई थी किस में? बोन्स में। ठीक है, आगे चलते हैं अब। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जो कार्टिलेज है का ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ पाई जाती है? सबसे पहले तो टिप ऑफ द नोज, यानी नाक की जो टिप रहती है उस पे पाई जाती है। आउटर ईयर जॉइंट्स, आप देख सकते हो, आप अपने ईयर्स को पकड़ो ऊपर थोड़ा, तो उसमें क्या होगा? ईयर्स को आप पकड़ोगे तो ये किसे मोड़ सकते हैं, ये है ना, आप उसको मोड़ के देखो, हल्का सा मैम मोड़ती है ना आपका स्कूल में, वैसे वो क्या मैम मोड़ते हैं? वो वहाँ पे जो जिस पॉइंट से जहाँ पे वो मोड़ती है वो आउटर ईयर होता है, और वो जो कि कार्टिलेज होता है। ठीक है, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम जो आपके पीछे बैक बोन है, वहाँ पे जो है वर्टिब्रेट्स रहते हैं। ठीक है, और उन वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? बेसिकली बीच बीच में जो है स्पेस रहती है, और उन जो स्पेस में जो है कार्टिलेज रहता है। उसकी वजह से आपकी जो बैकबोन जो हम बोलते हैं वर्टिबल कॉलम, वो बहुत फ्लेक्सिबल रहती है। दूसरा, वो लिम्स में पाया जाता है। ठीक है, बिटवीन बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द लिम्स भी होता है ये, हैंड्स भी होता है, और एडल्ट में पाई जाएगी ये। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं इसके बाद बोन्स। ठीक है, बोन्स यानी हड्डियाँ। तो चलिए वो पढ़ते हैं। बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लायेबल ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, बोन्स जो है इसके पास एक हार्ड रहता है, हार्ड, और एक नॉन प्लायेबल सब्सटेंस रहता है। नॉन प्लायेबल यानी जो कि अब इजीली बेंड नहीं हो सकता। ठीक है, प्लायेबल का मतलब होता है इजीली बेंड होने वाला, पर नॉन प्लायेबल यानी वो उसका उल्टा होगा, है ना, वो बेंड नहीं हो सकता होगी वो चीज़, तो इसलिए उसको हम नॉन प्लायेबल लिख दिया। ठीक है, और क्या होता है, एक ग्राउंड सब्सटेंस से बनी रहती है जो कि रिच रहता है, जिसमें कैल्शियम सॉल्ट्स रहते हैं ज़्यादा, और कोलेजन फाइबर्स रहते हैं। ठीक है, विच गेव अ बोन इट्स स्ट्रेंथ। अच्छा, वो बोन को स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, और आगे पढ़ते हम। इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। अच्छा, मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? आप मान लीजिए आपके अंदर जैसे जो 2 फुट 6 हड्डियाँ हैं, वो पहले तो एक ढांचा टाइप बनाया है ना, आपकी जो हड्डियाँ जो है वो पहले एक एग्जांपल, जैसे कि आप जब कभी देखा होगा, आप घर बनाते हो तो उसमें जो सीमेंट रहती है, उसमें जो है उसके पहले हम उसमें सरिये डालते हैं, उसके बाद फिर सीमेंट से वो करते हैं। तो सेम इसमें भी यही काम है। जो इसमें क्या रहता है बेसिकली, हमारी बॉडी जो है सेम सेम सरियों का काम कर रही है, वो भी क्या, एक स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर बनाती है। उसके ऊपर जैसे हमारी स्किन जो है, वो तो ऑब्वियसली सबको पता है कि वो कैसी रहती है ना। तो उसके ऊपर जैसे कि चादर जैसी रहती है, ठीक है, बेडशीट जैसी रहती है वो, है ना। तो उसको हम एक जैसे कि गाड़ी ढकते तो कैसे, वो गाड़ी की जो हैंडल और ये सब तो सॉलिड है, तो उससे क्या होता है, वो चीज़ सॉलिड है, तो फिर उसके ऊपर हम कोई सी चीज़ डालेंगे तो उसका आकार ले लेगी ना। तो सेम उसमें भी वही हुआ है, स्किन का भी वही काम है। वो भी एक चादर टाइप ऐसी रहे, और उसके ऊपर क्या, बोन जो है मेन, वो उसका कुछ स्ट्रक्चर रहता है, और वो बोन्स जो है उससे कवर रहती है, किससे, स्किन से। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन्स। अच्छा, अब बोन का काम क्या रहता है, ये सपोर्ट करती है एंड प्रोटेक्ट करेगी सॉफ्टर टिश्यूज या और ऑर्गन्स को। जैसे एग्जांपल में हम देखें, जैसे कि रिब केज है, उसके अंदर क्या रहते हैं, लंग्स रहते हैं। लंग्स जो है बहुत सॉफ्ट रहते हैं ना, तो उसका क्या काम रहता है, ये इसको सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और सॉफ्ट टिश्यूज को भी करती है वो, और ऑर्गन्स को करती है, जैसे कि लंग्स ही हमारा ऑर्गन्स हुए, है ना। द बोन सेल। अच्छा, अब जैसे कि अभी हमने कार्टिलेज के सेल्स को पढ़ा था, क्या होता है उसका नाम क्या था, वैसे ही इसमें भी जो है बोन सेल का नाम दिया है, उसको हम ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। बोन सेल को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, आर प्रेजेंट इन स्पेस कॉल्ड लेक्यूने। अच्छा, ये कहाँ पे रहते हैं, जो मेन जो ऑस्टियोसाइट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे मिलते हैं वो, स्पेस रहती है एक, उसको हम बोलते हैं लेक्यूने, वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स विच आर कहाँ पे, प्रेजेंट इन लेक्यूने। ठीक है, लिम बोन्स, लिम्स यानी हाथ पैर वाली बोन्स, सच एस लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग, है ना, लंबी बोन्स जो कि लेग की रहती है, सर्व वेट बियरिंग फंक्शन। अच्छा, ये क्या करती है, जो लॉन्ग बोन्स रहती है ना, पैरों की जो बोन्स रहती है, वो क्या करती है, वेट बियरिंग फंक्शन करती है। ठीक है, दे ऑल्सो इंटरेक्ट विथ स्केलेटल मसल। ठीक है, ये क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, हमको पता है ये स्केलेटल मसल से जो है ये उससे अटैच रहती है, ताकि मूवमेंट हो सके, है ना, टू ब्रिंग आउट द मूवमेंट। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। अच्छा, तो हमने पढ़ा होगा कि जो जो ब्लड रहता है वो ब्लड कहाँ से प्रोड्यूस होता है,
तो जो अधिकतर ऑर्गन्स में ये पाया गया है कि जो ब्लड जो है प्रोड्यूस होता है रेड बोन मैरो से। जो रेड बोन मैरो कहाँ होता है, ये जो होता है हड्डियों में जो है, वहाँ पे पार्ट रहता है, वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब आपका बोन भी ख़त्म हो चुका है, तो अब हम पढ़ेंगे ब्लड। ठीक है, ब्लड, सबको पता है ब्लड क्या होता है ना? ब्लड खून वो होता है, तो हम ब्लड पढ़ेंगे अब। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, मेन बात, ब्लड जो है फ्लूइड तो रहता ही है, ये कनेक्टिव टिश्यू भी रहता है। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर प्लाज्मा रहता है, आरबीसी रहती है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स रहता है, प्लेटलेट्स रहते हैं। ठीक है, तो ब्लड जो है किससे बना रहता है? ब्लड, पहली बात, ब्लड जो है ये एक फ्लूइड रहता है। ठीक है, फ्लूइड और कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, अब समझ आया इसको, ये इसको हम कनेक्टिव, ये टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? पहली बात, ये टिश्यू क्यों बोल रहे हैं हम इसको? टिश्यू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम सबको हमने अभी पढ़ा है कि जो सेल्स रहते हैं वही बनते हैं, एक साथ ग्रुप होते हैं, और वो क्या करते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो वही आरबीसी सेल है, प्लेटलेट सेल है, डब्ल्यूबीसी सेल है, ये कंपोज्ड हो रहे हैं। ठीक है, एक साथ आ रहे हैं, और फिर जब एक साथ आएंगे तो फिर हम इसको टिश्यू तो बोल ही सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको टिश्यू बोला है। ठीक है, तो ये जो आरबीसी जो रहते हैं बेसिकली, सॉरी जो ब्लड रहता है, ये किस किस से बना रहता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा, एंड प्लाज्मा। तो अब मैं बता देता हूँ, अब आपको जो एनसीईआरटी में जो है उसमें आपको अभी पढ़ाया जाएगा कि जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो है, इसका दूसरा नाम रहता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या रहता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते, इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। सही बात है। अब आप देखना, आपको कहीं पे भी लगती होगी तो खून निकलता होगा, तो अब जब खून निकलेगा, यानी खून तो ब्लड ही हुआ ना। अब फॉर एग्जांपल, वो आपके पैरों में अगर आपको चोट लग गई तो वहाँ से खून निकलेगा, आपके अगर सर पे कुछ चोट लग गई वहाँ से निकलेगा खून, यानी वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, वो पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब उससे क्या करेगा? वो कुछ कोई थोड़ी बहुत चीज़ों का ट्रांसपोर्ट कर लेगा, है ना, कुछ चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करेगा।